7वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी और सुनन अबी दाऊद में है, मिशकात में 3116 है। उम्मे सलमा का बयान है कि मैं सैयदा मैमूना के पास गई, दोनों उम्महातुल मोमिनीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी मिलने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम दोनों बीवियों से कि तुम अंदर चली जाओ, वो मुझे मिलने के लिए आया। तो हमने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नाबीना है, हमें देख ही नहीं सकते। आगे अल्फाज सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया क्या तुम दोनों भी नाबीना हो, कैसे नहीं देख सकती हो? अल्लाहु अकबर। ये है मिजाजे रसूल, जिसको वो अमीन एहसन इस्लाही साहब कहते हैं, गामदी साहब के उस्ताद गामदी साहब। ये है मिजाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह और उसके रसूल के मिजाज को भी समझें आप लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम दोनों भी नाबीना हो, कैसे नहीं देख सकती हो? बल्कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस है मिशकात में 3102 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के पास जाने से बचो। किसी ने अर्ज की कि देवर का क्या मामला है? देवर का भी ऐसा ही मामला है। आपने फरमाया देवर तो मौत है। क्योंकि देवर का इशू ऐसा हो सकता है कि वो अलहदगी में भी किसी जो है गैर महरम के साथ, अपनी भाभी तो उसके लिए गैर महरम है। एक और हदीस है तिरमिज़ी में मिशकात में 3118, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी दो गैर महरम मर्द औरत होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है। भावे वो दाढ़ी वाला है, भावे बगैर दाढ़ी वाला है, भावे वो औरत निकाब वाली है तो भावे बगैर निकाब दी है, तीसरा शैतान उन्होंने नाल मौजूद होएगा। और गैर महरम ही होगी जो मंगेतर वाला इशू है। मनकूहा का भी मसला ये है कि अलहदगी में नहीं मिलेंगे, अदरवाइज को काम डाल दिया, कल को अलहदगी होगी तो एक दूसरे के ऊपर फिर तोहमतें लग जाएंगी। मियां बीवी भी जिनकी रुखसती नहीं हुई वो अलहदगी में नहीं मिल सकते जब तक रुखसती नहीं हुई है, किसी पब्लिक गैदरिंग में मिले। अदरवाइज इस चीज का खदशा है कि कोई वो हरकत कर बैठे हैं ऐसी वैसी, कल को मर्द औरत में अलहदगी हो कि जी ये तो मैं तो पता नहीं, तो है ये बेहुदा औरत है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो ऐसा मामला हो जाए। मैं इशारतन बात कर रहा हूं, आप समझ आएंगे। अलबत्ता अगर शहवत का अंदेशा ना हो एज ए कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन, और आम हालात में भी अल्लाह ताला ने औरत को इजाजत दी है कि वो मर्द को देख सकती है, क्योंकि औरतें पैसिव होती हैं, मर्द एक्टिव होते हैं। अलबत्ता मर्द की चाहे कोई भी नीयत है वो गैर महरम औरत को नहीं देख सकता। इवन वो किसी मर्द को भी शहवत के साथ अमरत को नहीं देख सकता। ये भी बात ज़हन में रखें। उसमें हाँ, मर्द का मर्द को साथ को देखना इस मसले में ये हो सकता है कि उसकी नीयत का एतबार होगा। अगर उसे शहवत नहीं है तो मर्द मर्द को देख सकता है, अगर शहवत वाला इशू होगा फिर नहीं देख सकेगा। अलबत्ता मर्द औरत को किसी सूरत नहीं देख सकता जो गैर महरम औरत है। औरत मर्द को देख सकती है अगर शहवत का अंदेशा ना हो। अगर वहां पर भी हो तो मेरे भाई कोई जरूरत नहीं है। मैं तो लोगों को मुझे पूछते हैं ना, मैं उनको भी कहता हूं भी मेरी वीडियोस भी किसी को देखने की किसी फीमेल को जरूरत नहीं है। आप जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने, हाँ अगर खदशा ना हो तो देखने में हर्ज नहीं है। इसके सबूत में है वो अगली हदीस 8वीं। लेकिन उससे पहले ये क्रिटिकल हदीस कि जो दिल की नीयत के एतबार से मैं कह रहा था, मर्द का मर्द को देखना भी हराम हो जाएगा अगर उसके दिल के अंदर शहवत मौजूद है, या औरत का मर्द को देखना हराम हो जाएगा उस केस में। वैसे वो मर्द को अगर देख लेती है तो उसके ऊपर वो पर्दे वाले अहकाम नहीं। मैंने आपको इसकी लॉजिक भी बताई थी। अगर औरत का मर्द को देखना जो है वो हराम होता तो मर्दों को भी निकाब करवाया जाता। ये निकाब औरतों के लिए इसीलिए रखा है कि वो पैसिव नेचर की है, मर्द एक्टिव नेचर की। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया की मिसाल भी औरतों से दी गई। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैहि हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म हया थी। तो फी नफ्सी लड़कियां जो हैं वो शरीफुन नफ्स होती है। मैंने देखा ये बदमाश जो है ना मर्द ही है, ये हकीकत बात है। औरतें फी नफ्सी मेजॉरिटी शरीफुन नफ्स होती है। अल्लाह ताला ने नेचुरली उनके अंदर ये चीज हया का मादा मर्दों की निस्बत ज्यादा रखा हुआ है। तो वो हदीस है सही मुस्लिम में और मिशकात में 5073। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टच स्टोन आपको टेस्टर अपने अपने लगाने के लिए दे दिया है। सही मुस्लिम में मिशकात में 5073 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से आर महसूस करे कि लोगों को पता ना चले। अब ये दिल का मामला है। अगर कोई मर्द किसी को शहवत की नजर से देख रहा है तो उसको तो ये बात पता है ना, और वो खटकता है इस बात से, तो समझे गुनाह है। इस तरह औरत किसी मर्द को देख रही है, गुनाह है।
اور مرد عورت کو کسی بھی نیت سے نہیں دیکھ سکتا، وہ بینڈ ہے۔ یہ غامدی صاحب کا یہ موقف کہ جی اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اور پھر غامدی صاحب مجھے ان پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، میں ان کو بہت بڑا لیجنڈ سمجھتا ہوں۔ ماڈرن ایج کے اندر جس طریقے سے ان کی دعوت حق لوگوں تک پہنچی ہے، اسی طریقے سے ان کی جو باطل دعوت ہے وہ بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کے سامنے تو عورتیں جو ہے وہ پہلے تو یہ چہرے کی بات کرتے تھے، وہ تو بال بھی کھول کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں نے تو برکت کے لیے صرف گلے کے اندر جو ہے وہ دوپٹہ لٹکایا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو اسلام کا مزاج یہ نہیں، اللہ کا مزاج یہ نہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ نہیں ہے۔ تو وہ 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے، مشکات میں 3244 ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے اگر شہوت نہ ہو، اس کے ثبوت میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، اب یہ قسم کیوں یاد فرمائی جا رہی ہے؟ بہت کرٹیکل چیز آ رہی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا کھڑے ہوئے، اور اس وقت ظاہر حجرے کا دروازہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ مسجد نبوی میں حبشی جو ہے وہ نیزوں کے ذریعے پریکٹس کر رہے تھے جنگ کی، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ وہ رقص کر رہے تھے، تو وہ نیزوں کی پریکٹس کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ جنگ کی پریکٹس کر رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو شوق تھا کہ میں ان کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھوں، تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کھڑی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کی ہوئی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اوٹ بنایا، آپ کے کان اور گردن کے درمیان جو چھوٹا سا سوراخ تھا نا، یعنی اپنا چہرہ چھپایا، اور اس سوراخ سے میں نے حبشیوں کا رقص دیکھا، وہ والا جو وہ نیزے کی پریکٹس تھی۔ اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں تم امیجن کر سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی جو کھیل کود کی عادی ہو وہ کتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہے، اور وہ اتنی دیر جا رہا ہے، اس کا تو شوق ہے، وہ گھنٹوں کھڑی ہو سکتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اتنی تھی اپنی بیویوں کے ساتھ، اور میں وہ کھیل دیکھتی رہی۔ تو اس سے یہ معاملہ جو ہے وہ الحمدللہ ثابت ہوا، عورت کا مرد کو دیکھنے کا ثبوت، لیکن اس کے برعکس مرد عورت کو کسی بھی صورت نہیں دیکھ سکتا، بلکہ عورت کی آواز بھی لچھے دار نہ ہو، جو میں نے سورۃ الاحزاب کی 32 نمبر آیت کہ نبی کی بیویوں اس طرح کی گفتگو نہ کرو کہ کسی مرد کو لالچ ہو جائے، لچھے دار گفتگو وہ عورتوں کے سامنے کر سکتی ہے، مرد ایسی عورت کو نہیں سن سکتے۔